नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के सभी सब्सक्राइबर ये जानना चाहते हैं कि आखिर अफ़गानिस्तान, तालिबान, इस सब मसले में क्या हो रहा है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, टर्की से मिले हैं, ईरान से मिले हैं, रूस से मिले हैं, अफ़गानिस्तान से मिले हैं। आखिर वो किस जुगत में लगे हुए हैं और अफ़गानिस्तान में ऐसा क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि जिससे भारत को चिंतित होना चाहिए, और चीन और पाकिस्तान उतने चिंतित नहीं नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सीधे सरल शब्दों में बताता हूँ कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। बांग्लादेश से भी घुसपैठ होती है, ये बिल्कुल सही है। चीन से भी भारत को परेशानी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अफ़गानिस्तान से भारत को कोई परेशानी नहीं थी। अफ़गानिस्तान का कोई बॉर्डर भारत से नहीं लगता और भारत में अफ़गानिस्तान से कोई आतंकवादी या कुछ नहीं घुसता है। लेकिन अफ़गानिस्तान से परेशान है पाकिस्तान सपोर्ट करता है वहाँ के आतंकवादी संगठन और जो कबायली वहाँ की कबायली कल्चर के लोग हैं, तालिबान, ख़ासतौर से जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो अब जब हाल ही में अमेरिका ने अपनी सेनाएं वहाँ से हटा ली हैं, तो उसके बाद से अफ़गानिस्तान में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। डर और भय से बहुत से सरकारी दफ्तर कर्मचारियों ने खाली कर दिए हैं। भारत ने अपना दूतावास वहाँ से अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अमेरिकी सेनाएं चली गई हैं अपने ठिकानों को छोड़कर। तो जो ग्रामीण इलाके हैं, ख़ासतौर से जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं, उसमें तालिबान, जिन्हें कहा तो यही जा रहा है कि वो तालिबान है, वो धीरे धीरे सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं, चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं जो अमेरिकी छोड़कर गए हैं। उन सब चीज़ों का एक अजीब सा एक घटनाक्रम ऐसा शुरू हुआ है। और जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से तालिबान दोबारा सक्रिय हो गए तो वो निश्चित रूप से 6 महीने के भीतर सत्ता हथिया लेंगे अफ़गानिस्तान की। और अगर सत्ता भी नहीं हथिया पाए तो ऐसी सरकार वहाँ पर बन जाएगी जिसे तालिबान सपोर्ट करते हैं। तालिबान का इलाज कब हुआ था? जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था लादेन ने, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में उसके छुपे होने की खबरें मिली थी, उसके सपोर्टर्स के छुपे होने की खबरें मिली थी, और तब जाकर अमेरिका ने अपनी सेनाएं यहाँ पर भेजी थी और अफ़गानिस्तान के बहुत से इलाकों पर हमले किए थे। हालांकि लादेन को मारने में उसे 10 साल लग गए थे, लेकिन अफ़गानिस्तान में उसकी सेनाएं लगातार बनी हुई थी और वो ये देख रहा था कि तालिबान और लादेन के जो सपोर्टर आउटफिट्स हैं वो फिर से सरना उठाने लगे। लेकिन अब बाइडेन की सरकार आई, सारी चीज़ें बदली और अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। अमेरिका में एक बहुत बात और भी है, अगर अमेरिका का एक भी सैनिक विदेश में मरता है तो वहाँ की सरकार को जवाबदेही मुश्किल हो जाती है और वहाँ के लोगों को अपने सैनिकों को मरते देखने की आदत नहीं है। भारत के लोग देखिए रोज़ाना कितने शहीद होते हैं कश्मीर में हमारे जवान। हम लोग जो है इस बात पर सोचते भी नहीं कि ये आखिरकार हो क्यों रहा है, इसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली और जैसे ही अमेरिका ने सेनाएं वापस बुलाई तो एकदम से तालिबान को ऐसा लगा कि जैसे वो 20 साल से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वो अब जो अमेरिकी सेना की छोड़ी हुई चौकियां हैं उन पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों, सरकारी वाहनों पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि अभी एक फिलहाल सीमांत इलाकों में चल रहा है, जहाँ ग्रामीण इलाकों में अभी घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन इसे लेकर भारत की चिंताएँ बढ़ गई है। भारत नहीं चाहता कि फिर से तालिबान का कब्जा हो अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अधिकतर आबादी सुन्नी मुसलमानों की है और तालिबान को अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। पाकिस्तान तो सारे आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। भारत में सारा आतंकवाद पाकिस्तान की वजह से ही आता है। और अब ऐसा लग रहा है, जो विशेषज्ञ है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैंने अमेरिकन कई वेबसाइट्स की रिपोर्ट पढ़ी हैं, इसके अलावा अमेरिकन टीवी चैनल्स की रिपोर्ट देखी हैं, बीबीसी की रिपोर्ट मैंने देखी, इसके अलावा रूस की कुछ एजेंसीज़ हैं वो भी इस पर लिख रही हैं। तो मैंने तमाम मीडिया के हिसाब से इसमें जो एंगल इसमें मुझे मिला है उसमें सबसे खास बात यही है कि जितने भी विशेषज्ञ हैं इन मामलों के, उनका ये मानना है कि इस तरीके से, जिस तरीके से तालिबान धीरे धीरे सर उठा रहा है अफ़गानिस्तान में, अगर वो दोबारा आगे बढ़ा तो 6 महीने के भीतर वो अफ़गानिस्तान में कुछ बड़ी घटना कर सकता है। इस बारे में कुछ और जानकारी मैं अब आपको देना चाहूँगा। और जो अफ़गानिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एक बहुत ही
आंकड़ों भरी रिपोर्ट मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जिसमें वहाँ ख़ास तौर से किस तरीके से वहाँ का सेटअप है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान कबीलों और जो छोटी छोटी कास्ट बेस्ड जातियाँ हैं, जो छोटी छोटी, उनमें बटा हुआ है। वहाँ की कुल आबादी 3.8 करोड़ है और देश में शहर बहुत कम हैं, गांव ज़्यादा हैं, शहरीकरण नहीं हुआ है। भारत ने वहाँ डेवलपमेंट करने की काफ़ी कोशिश की, $3 अरब का इन्वेस्टमेंट वहाँ भारत ने 20 सालों में किया है। लेकिन अब भारत को लग रहा है कि अगर इसी तरीके से तालिबान फिर से वापस आ गए तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बेकार चला जाएगा। और 75% आबादी अफ़गानिस्तान की गाँवों में रहती है। उनका माइंड सेट वही कबीला वाला है। आपने फिल्में देखी होंगी, खुदा गवाह वगैरह, और धर्मात्मा फिल्म थी फिरोज खान की, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से बुशकशी होती है और घोड़े पे वो एक बकरे को खींच कर ले जाते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। तो एक जंगली टाइप की जो प्रवृत्ति है वो अफ़गानिस्तान में ज़्यादा प्रभावी है। और वहाँ की जो मुख्य जातियाँ हैं वो हैं पश्तून, ताजिक, हज़ारा, नूरिस्तानी, एमाक, तुर्क और बलोच यानी कि जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का इलाका, उससे मिलते हुए जो लोग हैं। आपको पता होगा कि वहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बलूचिस्तान में आवाज़ें उठती रहती हैं कि वहाँ उसे पाकिस्तान से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए। और पाकिस्तान कहता है कि बलूच लोग जो हैं उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है अफ़गानिस्तान की, और जिनमें से 90% सुन्नी मुसलमान हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और 46% जो आबादी है वो यहाँ की 15 साल से कम है, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, किशोर बहुत ज़्यादा हैं। और इन्हीं लोगों को बहकाकर तालिबान हथियार पकड़ाकर अपनी तरफ मिला देता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो हथियार हैं वो बाहर से लाए जाते हैं, पाकिस्तान से सपोर्ट है, और तालिबान को और भी कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से उन्हें सपोर्ट मिलता रहता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो पश्तून आबादी है उसी में तालिबान का मुख्य आधार है। तालिबान में ज़्यादातर पश्तून लोग हैं और अफ़गानिस्तान में पश्तून करीब 42% हैं और ताजिक लोग जो हैं वो 27% हैं। और यही दो मुख्य रूप से तालिबान के सपोर्टर हैं। और तालिबान का जो शुरुआत हुई है वो पूर्वी और दक्षिणी पश्तून बहुल इलाकों में हुई, और कुछ ताजिक इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो ताजिक लोग तालिबान विरोधी हैं। बेसिक रूप से पश्तून और ताजिक इनके बीच में एक टसल भी चलता रहता है। और बड़े बड़े तेज़ी से जो तालिबान है वो लश्करगाह, कंधार, काबुल, कुंदूज, हेरात, इन सब इलाकों पे अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा। और तालिबानी कब्जे जो शुरू हुए हैं उसका असर वहाँ नज़र भी आने लगा है। लोग देश में ही उन हिस्सों की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ फ़िलहाल लड़ाई की संभावना नहीं है। और जैसे कि कुंदूज इलाके में लड़ाई तेज होती है तो लोग तखार की तरफ चले जाते हैं, तखार में लड़ाई होती है तो लोग बदखशां एक जगह है उसकी ओर चले जाते हैं। और परवान प्रांत के ज़िलों और गांवों में लड़ाई चल रही है। यहाँ से बड़ी तादाद में लोग तारेकान प्रांत की तरफ आए हैं। और इसके अलावा बॉर्डर एरिया में लोगों का बड़ा मूवमेंट है। उत्तरी अफ़गानिस्तान में लड़ाई तेज होने के साथ पड़ोसी देशों तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की तरफ भी लोग भाग रहे हैं। जो तजाक हैं वो तजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो वो तजाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के दुर्गम हिस्सों से बाहर निकल काबुल लौटते हैं तो यहाँ के सियासी गलियारों में युद्ध और शांति की बातें एक साथ चल रही हैं। तालिबान और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है। तालिबान से युद्ध की रणनीति को लेकर अफगान सरकार की नीति कमज़ोर है। तालिबान आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह ये नहीं है कि तालिबान के पास ज़्यादा ताकत है, वजह यह है कि केंद्रीय सरकार युद्ध का सही प्रबंधन नहीं कर पा रही है। अमेरिकी सेनाओं के हटते ही ये कमज़ोर नज़र आ रही है। अफगानिस्तान सेना की नीति है कि किसी तरह प्रांतों की राजधानियों और काबुल को अपने कब्जे में रखा जाए। इसी नीति का नतीजा यह हो रहा है कि जो दूर दूर के बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर तालिबान की सरकार स्थापित हो रही है और उन्हें कोई सामने चुनौती नहीं नज़र आ रही है। वे सोशल कमांडर और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तालिबान जो है वो अपना कब्जा सब जगह बढ़ाता जा रहा है। इसके पीछे अफ़गान सरकार का ये कहना है
कि यदि तालिबान कुछ जिलों पर कब्जा कर भी लेंगे तो वे वहां बेहतर सेवाएं नहीं दे पाएंगे और लोग उनसे नाराज होकर खुद ही विद्रोह कर देंगे। लेकिन पिछले अनुभव और तालिबानियों के क्रूर तरीकों को देखते हुए ये तर्क जो है गले नहीं उतरता है। अब अफगानिस्तान के सामने दो परिस्थितियां हैं। पहली, अफगानिस्तान के राजनीतिक और कबीलाई नेता अपने निजी हितों को किनारे करके अफगानिस्तान के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें और साथ आएं। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के नेता और कबीलाई नेता अगर एक बड़ा गठबंधन बनाते हैं और तय करते हैं कि इस युद्ध को पहले ख़त्म किया जाए और फिर कुछ ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए कि आगे युद्ध और कबीलाई प्रतिस्पर्धा न रहे, तो भी यह कितना सफल होगा यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। दूसरी परिस्थिति यह है कि कबीलाई नेता और राजनीतिक नेता अपने हितों को नहीं त्यागते हैं और अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अलग अलग इलाकों में अपना कब्जा बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो तालिबान के लौटने के साथ देश फिर एक लंबे गृह युद्ध में फंस जाएगा। आपको मैं बताऊं कि 1979 में यहाँ पर सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और 10 साल तक सोवियत सेनाएं यहाँ पर रही थी। उसके बाद 1989 में सिविल वार हुआ यहाँ पे और अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। 1996 में तालिबान ने काबुल को नियंत्रण में लिया और सख्त इस्लामी शासन लागू किया। बाद में 2001 में 11 सितंबर को हुए हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान को हटाने के लिए हमला किया था और ये ध्यान होगा यही लादेन वाला जो मामला था, उसके बाद ही ये हमला हुआ था। फिर 2014 में नाटो सेनाओं ने अफगानिस्तान में औपचारिक तौर पर अपना सैन्य अभियान समाप्त किया और 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को पूरी तरह छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। फिलहाल यहाँ की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है, कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन भारत की चिंता यही है कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान सिर ना उठा सकें और इसी वजह से एस जयशंकर लगातार घूम रहे हैं। उन्होंने चीन से भी इस बारे में बात की है कि भाई आपका रुख साफ बताइए क्या है, जबकि सुनने में आ रहा है कि चीन तो अंदर खाने तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान का जो एक पाकिस्तान से मिलता हुआ इलाका है, वहाँ तो जितनी भी गतिविधियाँ चल रही हैं वो पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रही हैं। इमरान खान ने तो खुलेआम तालिबान को सपोर्ट करने की बात कही है। तो भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि तालिबान भी जानते हैं कि भारत उनके खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए तालिबान भारत से बात नहीं करना चाहता। और पिछले दिनों एक चर्चा हुई थी कि जब टर्की वगैरह में एस जयशंकर गए थे कि वहाँ तालिबान का भी एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था और एस जयशंकर की उनसे मुलाकात हुई, लेकिन एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि हमने तालिबान की किसी स्तर पर किसी तरह की कहीं पर बात नहीं की है, ना रूस में बात की, ना हमने टर्की में बात की। फिलहाल भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और ये एक रणनीतिक चुनौती है। इसको भारत को ताकत से नहीं रणनीति से जीतना है। देखना है एस जयशंकर इसमें कितनी सफलता हासिल कर पाते हैं। तालिबान के मुद्दे पर, अफगानिस्तान पर और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम समय समय पर बात करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक लें। अपना जो सब्सक्रिप्शन है मेरे चैनल का वो ज़रूर चेक कर लें कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लें, वरना आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड हिट द बेल आइकन।